परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नगर था और वो पूरा का पूरा नगर आदिवासियों का था। आदिवासियों का किरात, भील, कोल, मस्कोले आदिवासी ये उस नगर में निवास करते हैं। उन किरातों के नगर में, उन आदिवासियों के नगर में एक ब्राह्मण रहता है। उस ब्राह्मण का नाम है देवराज। क्या नाम है? बोलो ना जी। नाम है देवराज। देवराज का मतलब क्या होता है मालूम है? देवराज का मतलब होता है इंद्र। लेकिन इसका केवल नाम ही देवराज है, इसका एक भी कर्म इंद्र के जैसा नहीं है। इसमें एक भी गुण इंद्र के जैसा नहीं है। इसमें एक भी महानता इंद्र के जैसी नहीं है। इसके विषय में शिव महापुराण में लिखा है, इस देवराज नाम के ब्राह्मण के कर्म में अत्यंत निंदनीय थे, अत्यंत गंदे थे, अत्यंत अपवित्र थे। शिव महापुराण कह रहा है कि इस देवराज ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। एक झूठ बोलता था, एक पापाचार करता था, एक अत्याचार करता था, एक दुराचार करता था, एक केवल व्यभिचार करता था। पैसे कमाने के लिए ये किसी भी हद तक चला जाता था। पैसे कमाने के लिए ये झूठ बोल देता था। ये कोर्टों में जाकर के ये झूठी गवाही देता था। गंगा मैया उठा लेता था, माता पिता की सौगंध खा लेता था। वह इतना ही नहीं, इतना ज्यादा लोभी था, पैसे के लिए इतना ज्यादा भाव देता था कि पैसे कमाने के खातिर दूसरों की हत्या करने में भी देरी नहीं लगाता था। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते इंसानों की हत्या कर देता था और पैसे कमाता था। एक दिन मालूम है, इसने अपने माता पिता से पैसे मांगे। माता पिता ने मना कर दिया, हम तुझे पैसे देंगे तो पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि तू पैसे से अच्छे काम नहीं करता है, तू पैसे से गंदे काम करता है, तू पैसे से व्यभिचार करता है। यदि हम तुझे पैसे देंगे और तुम पैसों से व्यभिचार करेगा तो तेरे साथ साथ में हम भी पापी बनेंगे, तुझे पैसे नहीं देंगे। तो जैसे इस देवराज के माता पिता ने पैसे देने से मना किया है, इसने नंग तलवार उठाई और अपने माता पिता दोनों का मस्तक भेदन कर दिया, धड़ से अलग दिया। सोचो कितना बड़ा पापी होगा, सोचो कितना बड़ा अपराधी होगा, सोचो कितना बड़ा अत्याचारी होगा। इसने अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ा, अपने माता पिता को भी मार दिया। जिसने उस पर विश्वास किया, इसने उसी को धोखा दिया। जिंदगी में इसने कोई यज्ञ नहीं किया, जिंदगी में इसने कोई दान नहीं किया, जिंदगी में इसने कोई पूजा नहीं की, जिंदगी में इसने कोई पाठ नहीं किया, कुछ नहीं की। केवल पैसा ही उसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था। सारी जिंदगी पैसा कमाया और सारी जिंदगी गलत काम किया। और जो व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करेगा, ध्यान से सुनना लक्ष्मी भैया, जो इंसान धरती पर रह करके अच्छा काम नहीं करेगा, वो इंसान गलत काम करने से बच ही नहीं सकता है मेरे प्यारे। इफेक्ट है। पैसा उसने बहुत कमाया लेकिन वेश्यागामी हो गया था और वेश्यागमन करता करता अपने ब्राह्मण धर्म से गिर गया। जब वृद्ध हो गया तो इसने एक भी दान पुण्य धर्म अच्छा काम किया नहीं था। इसके शरीर में कोढ़ हो गया। कोढ़ जानते हैं आप लोग? कुष्ठ। कोई इसके शरीर में कोढ़ हो गया तो किसी ने इसको बताया कि तुम एक काम करो, यहां से प्रतिष्ठान पर जाओ, वहां पर कोई वैद्य है, वो कोढ़ समाप्त होने की दवा देते हैं।
तो ये बिल्कुल पागलों की भांति हो गया था, क्योंकि इसने जितने बुरे काम होते वो सब किए थे, इसलिए इसको कोढ़ हुआ था। कोढ़ ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखना। ये जो कुष्ठ का रोग है ये हमारे संचित पापों के कारण से होता है। हाँ, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये प्रारब्ध है, ये पापों का फल है जब कोढ़ होता है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होगे निर्धन या होगे कोड़ी। जो शिष्य अपने गुरु भगवान से कपट करता है और अपने मित्र की चोरी करता है, उसको अगले जन्म में कोड़ी होने से कोई रोक नहीं सकता है मेरे प्यारे, कोई नहीं रोक सकता। जो वेश्यागमन करता है, जो माता पिता की हत्या करता है, जो अपने गुरु भगवान की हत्या करता है, उसको कोड़ी होने से कोई रोक नहीं सकता अगले जन्म में। ये इसको बता दिया कि तुम्हें यदि अपना कोढ़ खत्म करना है, पूरे शरीर में कोढ़ ने घेर लिया, तुम प्रतिष्ठानपुर जाओ। प्रतिष्ठानपुर किसका नाम है? जिसको आज हम लोग प्रयाग कहते हैं, इसी प्रयाग का पहले नाम था प्रतिष्ठानपुर। मुगलों ने बनाया इलाहाबाद, इलाहाबाद के पहले था प्रयाग, और प्रयाग के पहले असली नाम है इसका प्रतिष्ठानपुर। मेरे प्यारे, त्रिवेणी का संगम है, ये प्रयाग देवभूमि है, और वहीं से हमारे सरकार भोपाल पधारे। अब ये सिद्धो ढूंढ रहा था जहां पर वैद्य कोढ़ को नष्ट करने की दवा दिया करते थे, वैद्य जी का इसको पता नहीं मिला, अकेला था, पूरे शरीर में कोढ़ था। तो मालूम है इसने वहां एक शिवालय था, शिवालय में जाकर के ठहर गया, 2-4 घंटे यहाँ पर निवास कर लूंगा, गर्मी बहुत है, और फिर किसी से पूछूंगा, उन वैद्य जी का एड्रेस मिल जाएगा तो चला जाऊंगा दवा के लिए। और सत्य कहूं, जब ठाकुर की कृपा होनी पड़ती है, महादेव की कृपा होनी पड़ती है, तो संयोग अपने आप जुड़ते जाते हैं, बनते जाते हैं। जिस शिवालय में गया ये देवराज नाम का कोढ़ी ब्राह्मण, पापी ब्राह्मण, तो वहां उस मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी मेरे प्यारे, शिव महापुराण की कथा चल रही थी। तीर्थों में तो कोई ना कोई कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, कथाएं, यज्ञ, अनुष्ठान, संतों के सम्मेलन, ये तीर्थों में चलते ही रहते हैं। आज के पहले वो देवराज किसी तीर्थ में कभी गया नहीं था, भगवान के किसी मंदिर में कभी गया नहीं था, और यहाँ भी वो तीर्थ में नहीं आया था, वो तो केवल अपनी दवाई करवाने आया था, अपना इलाज करवाने आया था। लेकिन वैद्य जी का एड्रेस नहीं मिला तो शिवालय में रुक गया। संयोग जैसे इस शिवालय में पहुंचा, इसको बुखार आ गया। अब बुखार के कारण से कहीं वो जा नहीं सकता था, और 11 दिन तक शिव महापुराण की कथा चल रही थी, ये वहीं पर पड़ा रहा, और पड़ा बिल्कुल शिव महापुराण की कथा को सुनता रहा, भगवान शिव जी की महिमा को सुनता रहा, और शिव महापुराण में जो पापों का फल बताया है वो सुनता रहा, जो पुण्यों का फल बताया है वो सुनता रहा, और सुनते सुनते रोता रहता था। भगवान ने मुझे जवानी दी थी, मैंने जवानी का उपयोग नहीं किया, मैंने जवानी का बहुत दुरुपयोग किया, मैंने कभी कोई पुण्य नहीं किया, मैंने पाप किया। देखो, इसने जिंदगी भर की ये पाप है, लेकिन शिव पुराण सुना तो शिव पुराण सुन करके पापों का एहसास हो गया, और अब करने लगा ताप। यदि पापों को मिटाना है, पापों को नष्ट करना है, तो ताप जरूर करना चाहिए। ताप का मतलब होता है तपस्या। तपस्या करने से हमारे पाप नष्ट हो ही जाते हैं। प्रायश्चित करने लगा, महादेव अब मेरा क्या होगा, मैंने तो एक भी पुण्य नहीं किया, 11 दिन तक भूखा रहा, 11 दिन तक इसने पानी भी नहीं पिया, कोढ़ी था इसलिए कोई इसके पास में नहीं आता था, न कोई पानी देता था, न इसको कोई भोजन देता था, रोता रहता था, तड़पता रहता था, और लेटे लेटे पड़े पड़े जो कथा सुनता था।
रात्रि भर उसी कथा का चिंतन करता रहता था, उसी कथा को याद करता रहता था। और सत्य कहूं, कथा करवाने वाले ने जितने मन से नहीं सुनी होगी, कथा को सुनने वालों ने जितने मन से कथा नहीं सुनी होगी, इस कोड़ी देवराज नाम के ब्राह्मण ने 11 दिन तक शिवालय में पड़े लेटे लेटे कथा सुनी है। जो कथा सुनी उसका चिंतन किया है। मैं आपको सत्य सत्य कह रहा हूँ, ये शिव महापुराण की महिमा है। जैसे 11 दिन पूरे हुए, शिव महापुराण का हवन चल रहा था, उस हवन कुंड में से डमरू लेकर के और त्रिशूल लेकर के भोले बाबा प्रकट होते हैं। जब भोले बाबा प्रकट हुए तो कथा के जो आचार्य थे भोले बाबा ने उनको दर्शन दिया और भोले बाबा ने कहा, आपकी कथा को एक कोड़ी ने सुना है, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। बाबा, कथा तो बहुत सारे भक्तों ने सुनी, आप उस कोड़ी को लेने क्यों आए हो? उसने कोई कथा थोड़ी सुनी है, वो तो यहाँ इलाज करवाने आया था, लेकिन ज्वर आ गया इसलिए यहाँ पर पड़ा रहा। भोले बाबा ने कहा, मेरी कथा को तो उसी ने सुना है, तुम लोगों ने तो केवल 3 घंटे कथा सुनी, घर में गए तो घर के हो गए, लेकिन उसने 11 दिन तक 24-24 घंटे एक दिन की कथा का मनन किया, चिंतन किया। और भोले बाबा कहते हैं, जो मेरा आत्मा से मनन करता है, जो मेरी आत्मा से लगन रखता है, जो आत्मा से मेरा यजन करता है, मैं उसके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। और भोले बाबा पहुंचे हैं उस कोड़ी देवराज के पास में। देवराज, बेटा तू खड़ा हो। जैसे वो देवराज खड़ा हुआ, कांप रहा था, आंखों से झरझर आंसू बरस रहे थे। जब महादेव को देखा, बाबा आप मेरे लिए आए हो? हाँ देवराज, मैं बेटा तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारे पाप तो इतने हैं, इतने पाप हैं कि आकाश के तारों को कोई गिन लेगा, लेकिन तुम्हारे पापों की संख्या को कोई नहीं गिन सकता है। लेकिन पाप करने के बाद में तुमने शिव महापुराण सुन लिया है, तो तुम्हारे पूरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम पुण्य आत्मा हो चुके हो। चलो तुम मेरे साथ असे कैलाश पर्वत पर निवास करना। तो भोले बाबा उस देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और नंदी के बाद में एक गण और है भोले बाबा का, जिसका नाम है श्रृंगी। भोले बाबा ने उस ब्राह्मण को श्रृंगी नाम का पार्षद बनाया है। मेरे प्यारे, कोल को नष्ट किया, मनुष्य योनि से भी समाप्त छुटकारा दिलाया, और भोले बाबा ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे दीनवत्सल, ऐसे भक्तवत्सल, ऐसे पापियों के पापियों का भी उद्धार करने में यदि सक्षम कोई है तो शिव महापुराण की पावन कथा है। मेरे प्यारे, जो देवराज जैसे भ्रष्ट ब्राह्मण को भी भोले बाबा ने अपना गण बना लिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो।